अगर मैं आपसे कहूं कि 5 मिनट चार्ट हर दिन आपको ट्रेंड पहले ही दिखा देता है, लेकिन फिर भी ज्यादातर ट्रेडर्स गलत दिशा में ट्रेड लेते हैं, तो शायद आपको यकीन ना हो। असली सवाल ये नहीं है कि ट्रेंड ऊपर है या नीचे। असली सवाल ये है कि आपको कैसे पता चले कि जो मूव अभी शुरू हुआ है वो सच में ट्रेंड है या सिर्फ कुछ मिनटों का ट्रैप। क्योंकि यही एक गलती आपके कई सही ट्रेड्स को भी लॉस में बदल सकती है। आज इस वीडियो में हम सिर्फ 5 मिनट चार्ट की बात करेंगे और समझेंगे कि बिना किसी कंफ्यूजन के ट्रेंड कैसे पहचाना जाता है, किस स्ट्रक्चर को देखकर प्रोफेशनल ट्रेडर्स डिसीजन लेते हैं, साइडवेज मार्केट से कैसे बचते हैं और क्यों केवल कैंडल देखकर एंट्री लेना सबसे महंगी गलती साबित हो सकती है। अगर आपने आज ये तरीका समझ लिया तो हो सकता है कि कल से आपके चार्ट बिल्कुल अलग नजर आने लगें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर अगला हिस्सा पिछले हिस्से से जुड़ता जाएगा और आखिर तक आपको ट्रेंड देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलेगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप सच में इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग को सिर्फ सीखना नहीं बल्कि सही तरीके से समझकर लगातार बेहतर करना चाहते हैं, तो आपको ये स्वीकार करना होगा कि YouTube की अपनी एक लिमिट होती है। यहाँ हर टॉपिक को समय की सीमा में समझाया जाता है, लेकिन एक कंप्लीट कोर्स में हर कॉन्सेप्ट शुरुआत से लेकर एडवांस लेवल तक बिना किसी जल्दबाजी के विस्तार से सिखाया जाता है। मेरा इंट्राडे और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कोर्स 999 रुपए में उपलब्ध है, जहां आपको पूरा स्ट्रक्चर्ड लर्निंग मिलेगा। अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी, रूल्स और प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट्स को और गहराई से समझना चाहते हैं, तो 299 रुपीस की मेरी ट्रेडिंग ई बुक भी ले सकते हैं। अगर आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, तो कोर्स और ई बुक की जानकारी डिस्क्रिप्शन, बायो और पिन कमेंट में उपलब्ध है। अगर आप 5 मिनट चार्ट पर लगातार ट्रेड करते हैं, लेकिन फिर भी आपको बार बार ऐसा लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ ही चलती है, तो हो सकता है कि समस्या आपकी स्ट्रैटेजी में नहीं बल्कि ट्रेंड को देखने के तरीके में हो। ज्यादातर ट्रेडर्स की सबसे बड़ी गलती यही होती है कि जैसे ही चार्ट खुलता है, उनका पूरा ध्यान इस बात पर चला जाता है कि एंट्री कहां लेनी है। लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर सबसे पहले एंट्री नहीं ढूंढता, वो डायरेक्शन ढूंढता है। क्योंकि अगर डायरेक्शन ही गलत समझ ली तो दुनिया की सबसे अच्छी एंट्री भी आपको प्रॉफिट नहीं दिला सकती। मैं चाहता हूं कि आप आज से चार्ट को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू करें। जब भी 5 मिनट चार्ट खोलें तो खुद से पहला सवाल पूछिए, क्या मार्केट इस समय किसी स्पष्ट दिशा में चल रही है या मैं सिर्फ हर कैंडल को देखकर एक्साइटेड हो रहा हूं? यह सवाल बहुत छोटा है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी ट्रेडिंग बदल सकता है। मार्केट हर सेकंड आपको कुछ ना कुछ बता रही होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसकी भाषा समझ लेते हैं और कुछ लोग केवल कैंडल्स के रंग देखकर निर्णय ले लेते हैं। यही कारण है कि कई बार आपने भी देखा होगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है और तुरंत बाय कर लिया जाता है। कुछ मिनट बाद एक रेड कैंडल आती है और घबराकर एग्जिट कर दिया जाता है। फिर मार्केट उसी दिशा में तेजी से निकल जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपने ट्रेंड नहीं देखा, आपने सिर्फ मोमेंट देखा। ट्रेडिंग में मोमेंट और ट्रेंड दोनों अलग अलग चीजें हैं। मोमेंट कुछ मिनटों का हो सकता है, लेकिन ट्रेंड कई कैंडल्स तक अपनी दिशा बनाए रख सकता है। जो ट्रेडर इन दोनों का अंतर समझ जाता है, उसके डिसीजन पहले से कहीं अधिक स्टेबल हो जाते हैं। अब एक बात हमेशा याद रखिए, 5 मिनट चार्ट आपको भविष्य नहीं दिखाता, लेकिन वर्तमान की सच्चाई जरूर दिखाता है। समस्या यह है कि हमारा दिमाग भविष्य जानना चाहता है। हम सोचते हैं कि अगली कैंडल कैसी बनेगी, ब्रेकआउट होगा या नहीं होगा, प्राइस ऊपर जाएगी या नीचे, लेकिन मार्केट कभी भी किसी को पहले से जवाब नहीं देती, वो केवल संकेत देती है। इसलिए सफल ट्रेडर प्रेडिक्शन नहीं करता, वो ऑब्जर्वेशन करता है। वो ये नहीं सोचता कि प्राइस कहां जाएगी, बल्कि ये देखता है कि प्राइस इस समय क्या कर रही है। यही सोच धीरे धीरे आपके माइंडसेट को मजबूत बनाती है। एक और गलती होती है जिसे लगभग हर बिगिनर करता है। वो मान लेता है कि जितनी तेज कैंडल होगी उतना ही मजबूत ट्रेंड होगा, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। कई बार सबसे बड़ी कैंडल भी ट्रैप साबित होती है और कई बार धीरे धीरे चलने वाला मार्केट सबसे बड़ा मूव दे देता है। इसलिए केवल स्पीड देखकर निर्णय लेना खतरनाक हो सकता है। आपको स्ट्रक्चर समझना होगा, क्योंकि मार्केट का असली राज कैंडल के आकार में नहीं बल्कि उसके पीछे बन रहे स्ट्रक्चर में छिपा होता है। मैं चाहता हूं कि आज से आप एक छोटी सी आदत बनाइए। जब भी चार्ट खोले, कम से कम 10 सेकंड तक कोई भी ट्रेड लेने के बारे में मत सोचिए। केवल मार्केट को देखिए। प्राइस कैसे चल रही है, कैंडल्स किस तरह बन रही हैं, क्या डायरेक्शन साफ दिखाई दे रही है या नहीं। आपको हैरानी होगी कि केवल ये एक आदत आपके कई गलत ट्रेड्स को रोक सकती है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव नई स्ट्रैटेजी से नहीं आता, बल्कि सही ऑब्जर्वेशन से आता है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर केवल कैंडल देखकर ट्रेंड नहीं पहचाना जा सकता, तो आखिर वो कौन सा आसान तरीका है जिससे कुछ ही सेकंड में पता चल जाए कि मार्केट सच में अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या सिर्फ साइडवेज चल रही है। यही वो समझ है जिसे हम आगे में विस्तार से जानेंगे। अब बात करते हैं उस चीज की जिसे समझने के बाद 5 मिनट चार्ट आपको पहले से कहीं अधिक साफ दिखाई देने लगेगा। अधिकतर लोग ट्रेंड को कैंडल के रंग से पहचानने की कोशिश करते हैं, जबकि मार्केट कभी भी केवल एक कैंडल से अपनी दिशा तय नहीं करती।
एक ग्रीन कैंडल का मतलब हमेशा अप ट्रेंड नहीं होता और एक रेड कैंडल का मतलब हमेशा डाउन ट्रेंड नहीं होता। अगर ऐसा होता तो हर ट्रेडर लगातार प्रॉफिट में होता, लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग है। ट्रेंड की पहचान हमेशा प्राइस स्ट्रक्चर से होती है। जब मार्केट लगातार अपने पिछले हाई से ऊपर नया हाई बना रही हो और हर गिरावट पिछले लो से ऊपर रुक रही हो, तब समझिए कि बायर्स धीरे धीरे कंट्रोल अपने हाथ में ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट बिना रुके ऊपर ही जाएगी, बीच बीच में गिरावट आएगी, लेकिन अगर हर गिरावट पिछले लो से ऊपर रुकती है तो ये मार्केट की ताकत का संकेत होता है। यही स्ट्रक्चर एक स्वस्थ अप ट्रेंड की पहचान है। इसी तरह डाउन ट्रेंड में कहानी बिल्कुल उल्टी होती है। प्राइस नया हाई बनाने में असफल रहती है और हर नई गिरावट पिछले लो से नीचे चली जाती है। इसका मतलब सेलर्स लगातार मार्केट पर दबाव बनाए हुए हैं। यहां भी बीच बीच में ऊपर की तरफ बाउंस आएगा, लेकिन वो केवल टेम्पररी राहत हो सकती है। इसलिए केवल बाउंस देखकर बाय कर लेना अक्सर महंगा साबित होता है। आपको हमेशा ये देखना है कि पूरा स्ट्रक्चर किस दिशा की कहानी बता रहा है। यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर्स इमोशन से डिसीजन लेने लगते हैं। जैसे ही उन्हें 2 या 3 ग्रीन कैंडल्स दिखाई देती हैं, उन्हें लगता है कि अब मार्केट ऊपर ही जाएगी, लेकिन मार्केट आपकी उम्मीदों के हिसाब से नहीं चलती, वो केवल डिमांड और सप्लाई के हिसाब से चलती है। अगर आप हर छोटी मूवमेंट को ट्रेंड मान लेंगे तो बार बार गलत समय पर एंट्री लेंगे। इसलिए खुद को एक नियम दीजिए कि जब तक प्राइस लगातार अपना स्ट्रक्चर मेंटेन नहीं करती, तब तक केवल कैंडल्स देखकर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है। एक बात और समझिए, मार्केट कभी भी सीधी लाइन में नहीं चलती। अगर अप ट्रेंड है तो भी वो ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा नीचे आएगी, फिर दोबारा ऊपर जाएगी। यही पुल बैक होता है। कई नए ट्रेडर्स इसी पुल बैक को डाउन ट्रेंड समझ लेते हैं और घबराकर ट्रेड से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ अनुभवी ट्रेडर पुल बैक को घबराहट नहीं, बल्कि ट्रेंड की सामान्य प्रक्रिया मानता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ट्रेंड के अंदर छोटी छोटी करेक्शंस होना बिल्कुल स्वाभाविक है। यही कारण है कि आपको हर कैंडल पर रिएक्शन नहीं देना है। अगर आप हर छोटी मूवमेंट पर अपना डिसीजन बदलते रहेंगे तो आपका माइंडसेट कभी स्टेबल नहीं होगा। ट्रेडिंग में कंसिस्टेंसी तभी आती है जब आपका ध्यान नॉइज पर नहीं बल्कि स्ट्रक्चर पर होता है। जितना अधिक आप प्राइस स्ट्रक्चर को पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी आंखें ट्रेंड को पहचानने लगेंगी। धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि पहले जहां चार्ट बिखरा हुआ लगता था, अब वही चार्ट एक स्पष्ट कहानी सुनाने लगा है। लेकिन यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। अगर 5 मिनट चार्ट पर स्ट्रक्चर साफ दिखाई दे रहा हो, फिर भी कई बार ट्रेड फेल क्यों हो जाता है? क्या केवल 5 मिनट चार्ट देखकर ट्रेड लेना पर्याप्त है, या उससे पहले किसी और टाइम फ्रेम को देखना भी जरूरी है? यही वो अंतर है जो बिगिनर और प्रोफेशनल ट्रेडर की सोच को अलग करता है, और आगे में हम इसी रहस्य को विस्तार से समझेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया कि ट्रेंड की पहचान केवल कैंडल से नहीं बल्कि प्राइस स्ट्रक्चर से होती है। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी गलती के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी वजह से बहुत से ट्रेडर्स सही ट्रेंड पहचानने के बाद भी लॉस कर बैठते हैं। ये गलती इतनी सामान्य है कि ज्यादातर लोगों को इसका एहसास भी नहीं होता। वे 5 मिनट के चार्ट पर सब कुछ सही देखते हैं, स्ट्रक्चर भी सही होता है, एंट्री भी सही लगती है, लेकिन कुछ ही मिनटों में ट्रेड उनके खिलाफ चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब केवल 5 मिनट के चार्ट में नहीं छिपा है। याद रखिए, 5 मिनट का चार्ट आपको केवल छोटी तस्वीर दिखाता है, लेकिन मार्केट की असली दिशा अक्सर बड़े टाइम फ्रेम पर तय होती है। ठीक वैसे ही जैसे किसी बड़े शहर का नक्शा देखे बिना केवल एक गली को देखकर पूरी दिशा तय नहीं की जा सकती। अगर आप केवल 5 मिनट के चार्ट को देखकर निर्णय लेते हैं तो कई बार आप उस बड़ी दिशा के खिलाफ ट्रेड कर बैठते हैं जो पहले से ही मार्केट में चल रही होती है। मान लीजिए, बड़े टाइम फ्रेम पर मार्केट लगातार ऊपर की ओर बढ़ रही है। बीच में थोड़ी देर के लिए 5 मिनट के चार्ट पर प्राइस नीचे आने लगती है। एक नया ट्रेडर इसे डाउन ट्रेंड समझकर सेल कर देता है, लेकिन एक अनुभवी ट्रेडर जानता है कि यह केवल पुल बैक हो सकता है। कुछ समय बाद बायर्स दोबारा सक्रिय होते हैं और प्राइस फिर ऊपर निकल जाती है। अब सोचिए, दोनों ट्रेडर्स ने एक ही चार्ट देखा, लेकिन रिजल्ट अलग क्यों आया? क्योंकि एक ने केवल छोटा हिस्सा देखा और दूसरे ने पूरी तस्वीर देखी। इसी तरह अगर बड़े टाइम फ्रेम पर लगातार डाउन ट्रेंड चल रहा हो और 5 मिनट के चार्ट पर अचानक कुछ ग्रीन कैंडल्स बन जाएं, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ट्रेंड बदल गया है। कई बार ये केवल टेम्पररी बाउंस होता है। अगर आप हर बाउंस को नई शुरुआत मान लेंगे तो बार बार गलत दिशा में फंस सकते हैं। इसलिए हमेशा खुद से पूछिए कि मैं जिस डायरेक्शन में ट्रेड लेना चाहता हूं, क्या वो बड़ी दिशा के साथ मेल खाती है या नहीं। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हर बार आपको बहुत सारे चार्ट्स खोलने हैं और एनालिसिस को मुश्किल बना देना है। उद्देश्य केवल इतना है कि 5 मिनट के चार्ट पर एंट्री लेने से पहले ये समझ लें कि मार्केट का ओवरऑल फ्लो किस तरफ है। जब आपकी एंट्री बड़ी दिशा के साथ होती है तो ट्रेड में टिके रहने का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है।
छोटी छोटी ऑपोजिट कैंडल्स देखकर घबराहट कम होती है, क्योंकि आपको पता होता है कि आपने केवल एक कैंडल नहीं बल्कि पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखकर निर्णय लिया है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेडिंग में सफलता का मतलब हर ट्रेड जीतना है, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। प्रोफेशनल ट्रेडर भी लॉस लेते हैं। अंतर केवल इतना होता है कि वे ऐसे ट्रेड्स चुनने की कोशिश करते हैं जिनमें प्रोबेबिलिटी उनके पक्ष में हो। जब आप बड़ी दिशा और 5 मिनट के चार्ट की दिशा को एक साथ समझते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी पहले से बेहतर हो जाती है। इसका मतलब जीत की गारंटी नहीं, बल्कि बेहतर डिसीजन लेने की संभावना है। यही सोच लंबे समय तक आपको मार्केट में टिकाए रखती है। अब यहाँ एक दिलचस्प सवाल पैदा होता है। अगर आपने बड़ी दिशा भी देख ली, 5 मिनट के चार्ट का स्ट्रक्चर भी समझ लिया, फिर भी कई बार मार्केट किसी भी दिशा में साफ नहीं चलती, वो एक ही रेंज में ऊपर नीचे होती रहती है और हर ब्रेकआउट फेल हो जाता है। ऐसे समय में क्या करना चाहिए? क्या ट्रेड लेना चाहिए या इंतजार करना ही सबसे समझदारी होती है? यही वो विषय है जिसे हम आगे में विस्तार से समझेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया कि ट्रेंड केवल कैंडल्स से नहीं पहचाना जाता और केवल 5 मिनट के चार्ट को देखकर भी हमेशा सही निर्णय नहीं लिया जा सकता। लेकिन अब हम उस परिस्थिति की बात करेंगे जहां सबसे ज्यादा ट्रेडर्स अपना कैपिटल खोते हैं। ये वो समय होता है जब मार्केट किसी स्पष्ट ट्रेंड में नहीं होती, ना बायर्स पूरी तरह कंट्रोल में होते हैं और ना ही सेलर्स। प्राइस एक निश्चित रेंज के अंदर ऊपर नीचे होती रहती है और यहीं पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन पैदा होता है। अगर आप ध्यान से देखें तो साइडवेज मार्केट की सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि प्राइस बार बार एक ही जगह से ऊपर जाती है और फिर वापस नीचे आ जाती है। कुछ समय बाद वही प्राइस नीचे से फिर ऊपर आती है, लेकिन फिर उसी रेंज के अंदर रुक जाती है। इसका मतलब है कि मार्केट अभी किसी नई दिशा का फैसला नहीं कर पाई है। लेकिन अधिकतर नए ट्रेडर्स इस रेंज को समझने के बजाय हर छोटी मूवमेंट को नया ट्रेंड मान लेते हैं। जैसे ही प्राइस थोड़ा ऊपर जाती है वे बाय कर लेते हैं, फिर प्राइस नीचे आती है तो घबराकर सेल कर देते हैं। कुछ ही देर बाद मार्केट फिर ऊपर चली जाती है। इस तरह बिना किसी स्पष्ट ट्रेंड के वे लगातार छोटे छोटे लॉस लेते रहते हैं। याद रखिए, हर मूवमेंट ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती। कई बार मार्केट आपको कुछ ना करने का संकेत भी देती है, लेकिन हमारा दिमाग हमेशा कुछ ना कुछ करने की कोशिश करता है। हमें लगता है कि अगर हम अभी ट्रेड नहीं लेंगे तो कोई बड़ा मौका छूट जाएगा। इसी सोच को फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो कहा जाता है। यही इमोशन सबसे अधिक गलत एंट्रीज करवाता है। प्रोफेशनल ट्रेडर हर समय ट्रेड नहीं करता, वो केवल तब ट्रेड करता है जब मार्केट उसे स्पष्ट कारण देती है। एक उदाहरण से समझिए, मान लीजिए प्राइस पिछले 1 घंटे से 100 रुपए और 102 रुपए के बीच ही घूम रही है। कभी 102 रुपए के पास जाकर वापस नीचे आ जाती है तो कभी 102 रुपए के पास जाकर फिर ऊपर लौट आती है। अगर आप बीच की किसी भी जगह बाय या सेल करेंगे तो संभावना है कि प्राइस दोबारा उसी रेंज के अंदर घूमने लगे। इसका मतलब आपका रिस्क बढ़ जाएगा और रिवॉर्ड कम हो जाएगा। इसलिए साइडवेज मार्केट में सबसे महत्वपूर्ण स्किल होती है पेशेंस। कई बार सबसे अच्छा डिसीजन कोई ट्रेड ना लेना होता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, साइडवेज मार्केट हमेशा बेकार नहीं होती। कई बार यही रेंज किसी बड़े ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन की तैयारी कर रही होती है। लेकिन समस्या ये है कि अधिकतर ट्रेडर्स असली ब्रेकआउट का इंतजार नहीं करते। जैसे ही प्राइस थोड़ा सा रेंज के ऊपर जाती है वे तुरंत बाय कर लेते हैं, फिर प्राइस वापस रेंज के अंदर आ जाती है। इसे फेक ब्रेकआउट कहा जाता है। इसी तरह नीचे की तरफ भी फेक ब्रेकडाउन हो सकता है। इसलिए केवल रेंज के बाहर एक कैंडल देखकर निर्णय लेना समझदारी नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि क्या मार्केट वास्तव में उस नई दिशा को स्वीकार कर रही है या केवल कुछ मिनटों के लिए बाहर निकली है। यही कारण है कि ट्रेडिंग में जल्दी करने से ज्यादा महत्वपूर्ण सही समय का इंतजार करना है। मार्केट हर दिन खुलती है, हर दिन अवसर देती है, लेकिन हर मिनट अवसर नहीं देती। अगर आप इस अंतर को समझ गए तो आपके बहुत सारे अनावश्यक ट्रेड्स अपने आप कम हो जाएंगे। और जैसे जैसे अनावश्यक ट्रेड्स कम होंगे वैसे वैसे आपका रिस्क मैनेजमेंट बेहतर होगा और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वास्तविक स्किल के आधार पर विकसित होगा, ना कि किस्मत के आधार पर। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है, मान लीजिए मार्केट ने आखिरकार साइडवेज रेंज से बाहर निकलना शुरू कर दिया। अब आपको कैसे पता चलेगा कि ये सचमुच एक मजबूत ट्रेंड की शुरुआत है या फिर ये भी केवल एक फेक ब्रेकआउट है जो कुछ ही मिनटों बाद वापस रेंज के अंदर आ जाएगा। यही अंतर एक सामान्य ट्रेडर और लगातार बेहतर डिसीजन लेने वाले ट्रेडर के बीच होता है और आगे में हम इसी रहस्य को विस्तार से समझेंगे। अब तक आपने ये समझ लिया कि ट्रेंड कैसे पहचाना जाता है, बड़े टाइम फ्रेम का महत्व क्या है और साइडवेज मार्केट में क्यों धैर्य रखना जरूरी है। लेकिन अब हम उस चरण पर पहुंच चुके हैं जहां सबसे अधिक ट्रेडर्स गलती करते हैं,
वे ट्रेंड को सही पहचान लेते हैं, ब्रेकआउट भी देख लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका ट्रेड प्रॉफिट में नहीं बदलता। इसका कारण ये नहीं है कि उनकी एनालिसिस गलत थी, कई बार उनकी एंट्री का समय गलत होता है। याद रखिए, हर ट्रेंड की एक लाइफ साइकिल होती है। कोई भी ट्रेंड अचानक शुरू नहीं होता और हमेशा चलता भी नहीं रहता। उसकी शुरुआत होती है, फिर वो मजबूत होता है, उसके बाद धीरे धीरे उसकी गति कम होने लगती है और अंत में वो या तो साइडवेज हो जाता है या अपनी दिशा बदल देता है। अगर आप इस पूरी प्रक्रिया को समझ गए तो आप केवल ट्रेंड के साथ नहीं, बल्कि ट्रेंड के सही चरण के साथ ट्रेड करना सीखेंगे। सबसे बड़ी गलती तब होती है जब कोई ट्रेडर ट्रेंड के आखिर में एंट्री लेता है। मान लीजिए मार्केट पिछले 1 घंटे से लगातार ऊपर जा रही है, हर कैंडल ग्रीन दिखाई दे रही है और सोशल मीडिया पर भी लोग उसी स्टॉक की बात कर रहे हैं। अब एक नया ट्रेडर सोचता है कि अगर सब बाय कर रहे हैं तो मुझे भी अभी बाय करना चाहिए। लेकिन कई बार यही वो समय होता है जब बड़े बायर्स धीरे धीरे प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर रहे होते हैं। कुछ ही मिनटों बाद प्राइस रुक जाती है, पुल बैक आता है और नया ट्रेडर घबराकर लॉस में एग्जिट कर देता है। उसे लगता है कि मार्केट ने उसके साथ धोखा किया, जबकि वास्तविकता ये होती है कि उसने ट्रेंड की शुरुआत नहीं, बल्कि उसका आखिरी हिस्सा खरीदा था। इसी तरह डाउन ट्रेंड में भी यही गलती होती है। जब लगातार रेड कैंडल्स बन चुकी होती हैं और डर का माहौल बन जाता है, तब बहुत से लोग पैनिक में सेल करते हैं। लेकिन कई बार उसी समय सेलिंग प्रेशर कम होने लगता है और प्राइस धीरे धीरे स्टेबलाइज होने लगती है। इसलिए केवल ये देखना कि मार्केट ऊपर जा रही है या नीचे पर्याप्त नहीं है। आपको ये भी समझना होगा कि वो मूव अभी फ्रेश है या बहुत दूर निकल चुका है। यही कारण है कि पुल बैक को समझना इतना महत्वपूर्ण है। एक मजबूत ट्रेंड अक्सर बिना रुके नहीं चलता। वो आगे बढ़ता है, फिर थोड़ी देर रुकता है, थोड़ा पीछे आता है और उसके बाद अगर ट्रेंड वास्तव में मजबूत है तो दोबारा अपनी दिशा में बढ़ता है। कई अनुभवी ट्रेडर्स इसी पुल बैक का इंतजार करते हैं, क्योंकि वहां रिस्क अपेक्षाकृत नियंत्रित होता है और डिसीजन अधिक स्पष्ट होता है। दूसरी तरफ नए ट्रेडर्स पुल बैक का इंतजार करने के बजाय तेज भागती हुई कैंडल्स के पीछे दौड़ते हैं। ट्रेडिंग में अक्सर जो चीज सबसे तेज दिखाई देती है, वही सबसे अधिक रिस्क भी लेकर आती है। एक बात हमेशा याद रखिए, मार्केट किसी को देर से आने की सजा नहीं देती, लेकिन बिना सोचे समझे भागने की सजा जरूर देती है। अगर कोई मूव आपके बिना निकल गया तो उसे जाने दीजिए। मार्केट कल भी खुलेगी, अगले सप्ताह भी खुलेगी और आगे भी अवसर देती रहेगी। लेकिन अगर आपने केवल इमोशन में आकर गलत एंट्री ले ली तो केवल कैपिटल ही नहीं, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी प्रभावित होगा। इसलिए आपका लक्ष्य हर मूव पकड़ना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य केवल हाई प्रोबेबिलिटी वाले अवसरों का इंतजार करना होना चाहिए। धीरे धीरे आप महसूस करेंगे कि ट्रेडिंग का असली खेल जल्दी एंट्री लेने का नहीं, बल्कि सही समय पर एंट्री लेने का है। जब आप ट्रेंड की दिशा, उसका स्ट्रक्चर और उसकी स्टेज, इन तीनों को एक साथ समझना शुरू कर देंगे, तब आपके डिसीजंस पहले की तुलना में कहीं अधिक शांत और तार्किक होंगे। यही बदलाव लंबे समय में कंसिस्टेंसी की नींव बनाता है। लेकिन अब एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल बचता है। मान लीजिए आपने ट्रेंड भी पहचान लिया, सही स्टेज भी समझ ली और सही समय पर एंट्री भी ले ली, फिर भी ट्रेडिंग में लगातार सफलता क्यों नहीं मिलती? ऐसी कौन सी आदत है जो अच्छे ट्रेडर्स को लगातार आगे बढ़ाती है और बाकी लोग बार बार वही गलतियां दोहराते रहते हैं? आगे में हम इसी अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण विषय को विस्तार से समझेंगे। अब तक आपने ट्रेंड की दिशा, उसका स्ट्रक्चर, बड़े टाइम फ्रेम का महत्व, साइडवेज मार्केट और सही स्टेज पर एंट्री लेने की सोच को समझ लिया है। लेकिन मैं आपको एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसे अधिकांश लोग नजरअंदाज कर देते हैं। यही वो आदत है जो धीरे धीरे एक सामान्य ट्रेडर और लगातार बेहतर प्रदर्शन करने वाले ट्रेडर के बीच सबसे बड़ा अंतर पैदा करती है। ये आदत किसी इंडिकेटर, किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी या किसी नए सेटअप का नाम नहीं है। इसका नाम है अपने हर ट्रेड की ईमानदारी से रिव्यू करना। अधिकतर लोग लॉस होने के बाद केवल एक ही बात सोचते हैं कि मार्केट गलत थी, लेकिन मार्केट कभी आपके खिलाफ या आपके पक्ष में नहीं होती। मार्केट केवल वही करती है जो उसे करना होता है। असली सवाल यह है कि क्या आपने अपना निर्णय सही प्रक्रिया के आधार पर लिया था? अगर आपने बिना ट्रेंड देखे एंट्री ली, बिना कॉन्टेक्स्ट समझे ट्रेड किया या केवल इमोशन में आकर बाय या सेल कर दिया, तो गलती मार्केट की नहीं, डिसीजन प्रोसेस की थी। और जब तक आप अपनी डिसीजन प्रोसेस को नहीं सुधारेंगे, तब तक नई नई स्ट्रैटेजी बदलने से भी कोई बड़ा बदलाव नहीं आएगा।
मैं हमेशा एक सरल अभ्यास की सलाह देता हूं। ट्रेडिंग डे खत्म होने के बाद अपने सभी ट्रेड्स को दोबारा देखिए। खुद से पूछिए, क्या मैंने ट्रेंड के साथ ट्रेड लिया था? क्या मैंने पुल बैक का इंतजार किया था? क्या मेरी एंट्री किसी स्पष्ट स्ट्रक्चर पर आधारित थी? क्या मैंने रिस्क मैनेजमेंट का पालन किया था? और सबसे महत्वपूर्ण, अगर यही सेटअप कल दोबारा बने तो क्या मैं फिर से यही ट्रेड लूंगा? अगर इन सवालों का जवाब ईमानदारी से देंगे तो आपको अपनी सबसे बड़ी कमजोरियां खुद दिखाई देने लगेंगी। याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे तेज सीख वही व्यक्ति पाता है जो अपनी गलतियों से भागता नहीं बल्कि उन्हें समझने की कोशिश करता है। बहुत से लोग केवल प्रॉफिट वाले ट्रेड्स का स्क्रीनशॉट रखते हैं लेकिन लॉस वाले ट्रेड्स को भूल जाना चाहते हैं, जबकि वास्तविक लर्निंग अक्सर लॉस वाले ट्रेड से ही मिलती है। अगर आपने एक गलती को पहचान लिया और उसे दोबारा नहीं दोहराया तो वो लॉस वास्तव में आपकी सीखने की फीस बन सकता है। एक और महत्वपूर्ण बात समझिए, लगातार प्रॉफिट कमाने वाले ट्रेडर्स हर दिन प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं करते, वे हर दिन सही निर्णय लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि अगर डिसीजन प्रोसेस सही रही तो लंबे समय में रिजल्ट अपने आप बेहतर होते जाएंगे। लेकिन अगर ध्यान केवल प्रॉफिट पर रहेगा तो इमोशन बढ़ेगा, इमोशन बढ़ेगा तो जल्दबाजी होगी, जल्दबाजी होगी तो नियम टूटेंगे, और जब नियम टूटते हैं तो सबसे पहले कैपिटल प्रभावित होता है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि ट्रेडिंग में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कोई दूसरा ट्रेडर नहीं है, आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर आपका अपना मन है। जब लगातार 2 प्रॉफिट होते हैं तो ओवर कॉन्फिडेंस आने लगता है, जब लगातार 2 लॉस होते हैं तो फियर बढ़ने लगता है। लेकिन सफल ट्रेडर न प्रॉफिट से बहकता है और न लॉस से टूटता है, वो केवल अपने प्रोसेस पर ध्यान देता है। यही कंसिस्टेंसी की असली पहचान है। धीरे धीरे जब आप अपने ट्रेड्स का रिव्यू करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ गलतियां बार बार दोहराई जा रही थीं। शायद आप जल्दी एंट्री लेते थे, शायद आप ट्रेंड के खिलाफ ट्रेड करते थे, शायद आप पुल बैक का इंतजार नहीं करते थे। जैसे ही ये पैटर्न आपकी नजर में आने लगेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस किस्मत पर नहीं बल्कि स्किल पर बनना शुरू हो जाएगा। यही बदलाव एक ट्रेडर को लंबे समय तक मार्केट में टिकाए रखता है। लेकिन अब आखिरी सवाल बचता है, अगर ट्रेंड पहचानना आ गया, सही समय पर एंट्री लेना आ गया, रिस्क मैनेजमेंट भी समझ आ गया और रिव्यू की आदत भी बन गई, तो इन सभी बातों को एक साथ जोड़कर वास्तविक ट्रेडिंग में कैसे लागू किया जाए? आखिर वो कौन सा फाइनल फ्रेमवर्क है जिसे अपनाकर आप 5 मिनट चार्ट पर अधिक व्यवस्थित तरीके से निर्णय ले सकते हैं? यही हम आगे में विस्तार से समझेंगे। अब तक की पूरी चर्चा को अगर एक वाक्य में समझना हो तो वो ये है कि 5 मिनट चार्ट पर सफल ट्रेडिंग का आधार केवल सही एंट्री नहीं बल्कि सही सोच होती है। बहुत से लोग मानते हैं कि मार्केट में सफलता किसी सीक्रेट इंडिकेटर, किसी महंगी स्ट्रैटेजी या किसी ऐसे फॉर्मूला से मिलती है जो केवल कुछ लोगों को पता हो। लेकिन वास्तविकता इससे अलग है। लंबे समय तक टिकने वाले ट्रेडर्स किसी जादुई सेटअप की वजह से सफल नहीं होते। वे सफल होते हैं क्योंकि उनका डिसीजन प्रोसेस स्पष्ट होता है। वे जानते हैं कि कब ट्रेड लेना है, कब इंतजार करना है और कब मार्केट से दूर रहना ही सबसे अच्छा निर्णय है। जब भी आप अगली बार 5 मिनट चार्ट खोलें तो जल्दबाजी में बाय या सेल करने की बजाय कुछ सेकंड रुकिए। पहले ये देखिए कि मार्केट किस दिशा में है, फिर प्राइस स्ट्रक्चर को समझिए। उसके बाद ये जांचिए कि कहीं मार्केट केवल साइडवेज रेंज में तो नहीं है। अगर ट्रेंड स्पष्ट है तो ये देखिए कि कहीं आप उसके आखिरी हिस्से में तो एंट्री नहीं ले रहे। अगर पुल बैक के बाद अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है और आपका रिस्क मैनेजमेंट भी सही है, तभी निर्णय लीजिए। ये पूरी प्रक्रिया सुनने में लंबी लग सकती है, लेकिन लगातार प्रैक्टिस करने के बाद यही आपकी आदत बन जाएगी। और जब सही आदत बन जाती है तब सही निर्णय लेना आसान हो जाता है। एक बात हमेशा याद रखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा बदलाव एक दिन में नहीं आता। जिस तरह एक खिलाड़ी रोज अभ्यास करके बेहतर बनता है, उसी तरह एक ट्रेडर भी रोज सीख कर बेहतर बनता है। अगर आज आपने केवल एक गलती कम कर दी तो ये भी प्रगति है। अगर आज आपने बिना ट्रेंड के ट्रेड लेने से खुद को रोक लिया तो ये भी सफलता है। अगर आज आपने इमोशन के बजाय लॉजिक के आधार पर निर्णय लिया तो आपने अपने भविष्य की मजबूत नींव रखती है। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही समय के साथ बड़े परिणाम देती हैं। कभी भी ये मत सोचिए कि मार्केट आपको जल्दी अमीर बना देगी। अगर आपका लक्ष्य केवल जल्दी पैसा कमाना होगा तो जल्दबाजी भी होगी और गलतियां भी बढ़ेंगी। लेकिन अगर आपका लक्ष्य एक स्किल्ड ट्रेडर बनना होगा तो प्रॉफिट धीरे धीरे उसका परिणाम बन जाएगा। इसलिए अपना पूरा ध्यान लर्निंग, डिसिप्लिन, रिस्क मैनेजमेंट और लगातार इंप्रूवमेंट पर रखिए। जब आपकी स्किल बढ़ेगी तो आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी वास्तविक आधार पर बनेगा, न कि केवल कुछ सफल ट्रेड्स के कारण। मैं आपको एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूं। एक ट्रेडिंग जर्नल बनाइए। हर ट्रेड के बाद लिखिए कि आपने एंट्री क्यों ली, एग्जिट क्यों लिया
और उस ट्रेड से आपने क्या सीखा। कुछ ही हफ्तों बाद आपको अपनी सोच में ऐसा बदलाव दिखाई देगा जो शायद कोई इंडिकेटर नहीं दे सकता। साथ ही डेमो ट्रेडिंग या छोटे पोजीशन साइज के साथ प्रैक्टिस कीजिए। पहले प्रोसेस को मजबूत बनाइए, उसके बाद ही बड़े रिस्क लेने के बारे में सोचिए। याद रखिए, मार्केट कहीं नहीं जा रही। अवसर आज भी है, कल भी होंगे और आगे भी मिलते रहेंगे। लेकिन अगर आपने अपने डिसिप्लिन को खो दिया तो सबसे बड़ा नुकसान वहीं होगा। इस पूरी जानकारी का उद्देश्य आपको केवल एक ट्रेड सिखाना नहीं, बल्कि एक बेहतर डिसीजन मेकर बनाना है। ट्रेडिंग की सीख केवल चार्ट तक सीमित नहीं रहती। धैर्य, अनुशासन, सही समय का इंतजार, भावनाओं पर नियंत्रण और लगातार सीखते रहने की आदत, ये सभी गुण आपके जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी उतने ही उपयोगी हैं। अगर आप इन्हें केवल ट्रेडिंग तक सीमित न रखकर अपने दैनिक जीवन में भी अपनाएंगे तो निर्णय बेहतर होंगे, गलतियां कम होंगी और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने की आपकी क्षमता मजबूत होगी। अगर आपको ये पूरा विषय समझ में आया है तो अब सबसे महत्वपूर्ण काम केवल वीडियो देखना नहीं, बल्कि इसे प्रैक्टिस में लाना है। रोज चार्ट खोलिए, ट्रेंड पहचानने की कोशिश कीजिए, अपनी ट्रेड्स का रिव्यू कीजिए और धीरे धीरे अपनी डिसीजन प्रोसेस को बेहतर बनाइए। समय के साथ आपको महसूस होगा कि बदलता हुआ मार्केट नहीं, बल्कि बदलती हुई आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन गई है। यही एक सफल ट्रेडर की असली पहचान है।